हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 12 कारक ग्रह यानी कि सबसे कम डिग्री के ग्रह के एनालिसिस से हम किस तरह से किसी व्यक्ति के लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड या वाइफ के गुण अवगुणों को जान सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसकी क्वालिटीज के बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से दारा कारक ग्रह का एनालिसिस जो है वो मैच मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किस तरह से इस दारा कारक ग्रह के एनालिसिस से हम किसी व्यक्ति के लाइफ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ के सीक्रेटिव बिहेवियर के बारे में भी जान सकते हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पार्टनर का, उसके हस्बैंड या वाइफ का जो बिहेवियर है वो पब्लिकली समाज में तो उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कि लोगों के सामने जो है वो पार्टनर का बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसका जो बिहेवियर है वो बहुत खराब रहता है। तो इस सबको हम दारा कारक के एनालिसिस से, किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक के एनालिसिस से कैसे समझ सकते हैं, और कैसे दारा कारक ग्रह के एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पार्टनर का, हस्बैंड या वाइफ का जो बिहेवियर है वो पब्लिकली कैसे रहने वाला है और पर्सनल लाइफ में कैसे रहने वाला है। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में दारा कारक ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो जैमिनी ज्योतिष से आया है। तो सबसे पहले हमें हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह जो है वो दारा कारक है, ये जानने के लिए हमें हमारे बर्थ चार्ट में सभी प्लैनेट्स की, सभी ग्रहों की डिग्री को चेक करना होगा। और अक्सर बर्थ चार्ट में सभी ग्रहों के सामने जो है उसकी उनकी जो डिग्री है वो लिखी रहती है। तो जिस भी ग्रह की डिग्री सबसे कम होगी वही ग्रह जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह माना जाएगा। और उस दारा कारक ग्रह के एनालिसिस से हम अपने लाइफ पार्टनर के, अपने हस्बैंड या वाइफ के बहुत से सीक्रेट्स को, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में हम जान सकते हैं। तो एक बार दारा कारक ग्रह को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना होगा कि जो दारा कारक ग्रह है वो हमारे बर्थ चार्ट में किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है। और इसके साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि जो दारा कारक ग्रह है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या वो पॉजिटिवली स्ट्रांग है या फिर नेगेटिवली स्ट्रांग है। क्या दारा कारक ग्रह जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह है, यानी या कि एक मारक ग्रह है। तो इस सारी स्थिति को हम कुछ एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य यानी कि सन जो है वो एक योग कारक ग्रह होकर दारा कारक है और वेल प्लेस्ड भी है। तो उस स्थिति में इतना तय है कि व्यक्ति का जो पार्टनर है वो जो है उसमें जो है सूर्य के गुण जो है व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो, उसका जो है समाज में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होना जो है वो तय है। और इसके साथ ही जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह की प्लेसमेंट दिखाई देती है तो इतना तय है कि उस व्यक्ति को अपने पार्टनर की वजह से सोसाइटी में बहुत मान सम्मान, नेम एंड फेम जो है वो मिलने की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन सूर्य अगर योग कारक ग्रह होकर धारा कारक है, वेल प्लेस्ड भी है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के पार्टनर का जो बिहेवियर है वो ईगोइस्टिक भी हो सकता है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो दूसरों की हमेशा मदद करने वाला भी होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह जो है वो सूर्य ही है, लेकिन वो एक मारक ग्रह है, तो उस स्थिति में मारक ग्रह होकर और अगर वो कोई खराब दोष भी बना रहा है, जैसे कि मान लीजिए संक्रांति दोष ही बना रहा है बर्थ चार्ट में, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है उसके पार्टनर का जो पब्लिकली बिहेवियर है वो उस व्यक्ति के लिए शर्मिंदगी की वजह हो सकता है, डिफेम की वजह जो है
वो हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट अगर चंद्रमा है और योग कारक भी है और वेल प्लेस्ड भी है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत केयरिंग, इमोशनल और सेंसिबल हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर दारा कारक ग्रह चंद्रमा है लेकिन वो बर्थ चार्ट में अफ्लिक्टेड है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के खुद का बिहेवियर और उसके पार्टनर का बिहेवियर, यानी दोनों ही व्यक्तियों का बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है। और दोनों ही व्यक्तियों के बीच में छोटी छोटी बात पर अक्सर कहा सुनी होने की संभावना भी बनी रह सकती है। और इसी तरह से अफ्लिक्टेड चंद्रमा अगर बर्थ चार्ट में दारा कारक है, तो ऐसे लोगों के बिहेवियर में अक्सर हमें रेस्टलेसनेस और एंजाइटी जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह जो है वो मरकरी है, यानी कि बुध है, तो उस स्थिति में बहुत बार व्यक्ति को अपने पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत इमेच्योरिटी वाला लग सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं। और अक्सर उन्हें अगर कुछ भी खरीदना होगा तो वो 10 जगह से उस चीज का रेट जरूर पता करेंगे, फिर जानेंगे कि उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और तब जाकर बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बहुत सी छानबीन करने के बाद ही वो किसी चीज को खरीदेंगे। इसी तरह से हमारे बर्थ चार्ट में जो दारा कारक ग्रह है, जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दारा कारक ग्रह जो है जिस भी नक्षत्र में प्लेस्ड होगा, उस नक्षत्र की क्वालिटीज, उस नक्षत्र की ट्रेड्स जो हैं वो हमें अपने लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में दिखाई दे सकती हैं। तो इसे हम कुछ एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह जो है वो हस्ता नक्षत्र में प्लेस्ड है। तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह जो है वो हस्ता नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो उस व्यक्ति के पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा जो है वो एनालिटिकल हो सकता है। और ऐसे लोगों को अक्सर अपने हाथ से काम करना जो है वो ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उनको किसी दूसरे का किया हुआ काम तो कभी रास ही नहीं आता। और क्योंकि हस्ता नक्षत्र जो है वो 6 नंबर की राशि वर्गो साइन में आता है, तो अक्सर ऐसे लोग जो हैं दूसरों के द्वारा किए गए काम में, अपने पार्टनर के द्वारा किए गए काम में अक्सर जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग करते रह सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह जो है वो मूला नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो पार्टनर है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्वभाव है, वो अक्सर इस तरह का हो सकता है कि व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा सवाल पूछने की आदत रह सकती है। और व्यक्ति जो है हर चीज की तह में जाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसे व्यक्ति को जिसका दारा कारक जो है वो मूला नक्षत्र में प्लेस्ड हो, तो ऐसे लोग अक्सर फील कर सकते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो अक्सर सीक्रेटली और साइलेंटली जो है, अक्सर उन्हें ये फील हो सकता है कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जो है, यानी उनका पार्टनर जो है वो अक्सर उनकी जो जासूसी जो है वो करता रह सकता है। और इसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो अश्लेषा नक्षत्र की क्वालिटीज जो है वो व्यक्ति को अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के बिहेवियर में भी दिखाई दे सकती हैं। तो ऐसे लोग जिनका दारा कारक जो है अश्लेषा में प्लेस्ड है, तो उनका जो पार्टनर है उसका बिहेवियर जो है, उसकी बातचीत जो है वो बहुत मैनिपुलेटिव होने की संभावना अक्सर रहती है। और ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर, चाहे वो गलत ही हो, वो अपने को सही साबित करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। और इन द एंड व्यक्ति को खुद को ये लगने लग सकता है कि गलती तो उसी की है, दूसरे व्यक्ति की कोई गलती है ही नहीं। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से दो व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में मैच मेकिंग के समय पर, लड़का लड़की के बर्थ चार्ट में मैच मेकिंग के समय पर जो है दारा कारक ग्रहों के एनालिसिस से हम
किस तरह से बहुत कुछ जान सकते हैं। और यहाँ तक कि दो संभावित पार्टनर्स के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रहों के एनालिसिस से हम ये भी जान सकते हैं कि क्या वो दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए डेस्टिन्ड हैं या नहीं। तो इस तरह से दोनों ही व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में, बॉय और गर्ल के बर्थ चार्ट में जो है, हमें दारा कारक के एनालिसिस के समय ये जरूर चेक करना है कि क्या दोनों ही चार्ट्स में जो दारा कारक ग्रह हैं वो आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, लड़का और लड़की, उनके बर्थ चार्ट में जो दारा कारक ग्रह हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो उस स्थिति में अगर उनकी शादी होती है तो उनकी मैरिड लाइफ जो है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स रहने की संभावना जो है वो अक्सर रह सकती है। तो मान लीजिए कि जो भी दो संभावित व्यक्ति हैं, तो एक के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह मंगल है और दूसरे के चार्ट में धारा कारक ग्रह जो है वो शनि है। क्योंकि शनि और मंगल जो है वो एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी वाले ग्रह जो है माने जाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह जो है वो मंगल होगा, तो उसका जो पार्टनर है उसके बिहेवियर में हमें पैशन, एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस जो है वो अक्सर देखने को मिल सकती है। क्योंकि मंगल जो है वो इन सारी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं और उनके जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी दूसरों के कंपैरेटिवली फास्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर जो दूसरा व्यक्ति है, अ, उसके चार्ट में अगर धारा कारक ग्रह जो है वो शनि है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का के जो पार्टनर के बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में हमें शनि के जो गुण हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह अगर शनि है, तो उनका जो पार्टनर है वो बहुत प्रैक्टिकल, स्लो और दूसरे पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट करने वाला हो सकता है। ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर कहीं जाना हो तो तैयार होने में बहुत समय लगा सकते हैं और हर काम को देरी से करना जो है उनके स्वभाव में शामिल हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी में शामिल इस तरह की चीजें जो हैं हो सकती हैं। तो अगर दो व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में अगर हम धारा कारक को चेक कर रहे हैं और अगर दोनों के चार्ट्स में, एक के चार्ट में दारा कारक ग्रह मंगल है और दूसरे का शनि है, तो इस स्थिति में दोनों ही व्यक्तियों का अगर विवाह होता है, अगर उनकी शादी होती है, तो इस बात के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में टकराव और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति जो है वो अक्सर दिखाई दे सकती है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह जुपिटर है यानी बृहस्पति है, तो इस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि उस व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप का, ज्ञानवान और अक्सर दूसरों को बिना पूछे ज्ञान बांटने वाला हो सकता है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में धारा कारक ग्रह अगर शुक्र है यानी कि वीनस है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बहुत डिवोटेड हो सकता है, बहुत डिवोशन उसके स्वभाव में हो सकती है। और ऐसे लोग जो हैं अक्सर लग्जरियस लाइफ स्टाइल पर बहुत पैसा स्पेंड करने की डिजायर रखते हैं, बहुत फूडी हो सकते हैं और उनको ट्रैवलिंग का शौक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम उस व्यक्ति के स्वभाव की बात कर रहे हैं, उसके डिजायर्स की बात कर रहे हैं। ये डिजायर्स पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है जो भी राजयोग हैं वो किस हद तक जो है वो स्ट्रांग है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह अगर रेट्रोग्रेड है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो मैरिज है वो एक तरह से पास्ट लाइफ के पेंडिंग कार्मिक सेटलमेंट को दिखाती है। कि जो
कि दो लोग मिल रहे हैं, वो पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्म की सेटलमेंट के लिए ही मिल रहे हैं। तो इस स्थिति में ये जो रिश्ता है ये एक बहुत ही कार्मिक टाइप का जो रिलेशनशिप हो सकता है। और ये जो पेंडिंग कर्म है जिसको इस लाइफ में, इस मैरिज में पूरा किया जाना है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि दो लोगों की शादी जो है वो एक दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकती है और एक दूसरे की लाइफ को खराब करने के लिए भी हो सकती है। वीडियो के आखिर में हम मैरिड लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अपने पार्टनर के साथ जो बिहेवियर है वो पब्लिकली तो अक्सर बहुत अच्छा हो सकता है, और लेकिन पर्सनल लाइफ में उसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि बहुत खराब भी देखने को मिल सकता है। यानी कि लोगों के सामने अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि खराब भी देखने को मिल सकता है। तो इस सारी स्थिति को हम दारा कारक के थ्रू, किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एनालिसिस के थ्रू जो है वो हम किस तरह से जान सकते हैं, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो पार्टनर है वो पब्लिकली किस तरह से बिहेव करने वाला है, ये आप जान सकते हो अपने उस आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में सूर्य की यानी सन की प्लेसमेंट से। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति के पार्टनर के बर्थ चार्ट में सूर्य जो है, सन, वो एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो पार्टनर है, जिसके चार्ट में सूर्य एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड है, तो उस व्यक्ति का बिहेवियर जो है पब्लिकली बहुत अथॉरिटेटिव हो सकता है, चाहे वो जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो। और ऐसे लोग दूसरों के बहुत हेल्पफुल भी अक्सर रहते हैं, लेकिन वो उसके साथ ही इगोइस्टिक भी रहेंगे और अपने पार्टनर के प्रति जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। तो अब जो स्थिति का दूसरा पहलू वो ये है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। यानी कि आपके पार्टनर का जो पब्लिकली बिहेवियर है वो उसके चार्ट में सूर्य की स्थिति से आप जान सकते हो, लेकिन आपके साथ वो कैसा बिहेव करेंगे ये आप जान सकते हो आपके चार्ट में दारा कारक की ग्रह की प्लेसमेंट से। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में दारा कारक ग्रह जो है वो मंगल है, नीच का है, यानी कि कैंसर साइन में प्लेस्ड है, और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, और राहु भी उसके साथ कंजंक्ट हो रहा है। तो उस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपके प्रति बहुत एग्रेसिव, वायलेंट और अब्यूसिव भी हो सकता है, और आप एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जो है वो जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्थिति के इस सारी स्थिति के दो एस्पेक्ट हैं कि आपका जो पार्टनर है वो पब्लिकली आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन आपके चार्ट में दारा कारक ग्रह जो है वो बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन में है, जिसकी वजह से पर्सनल लेवल पर वही व्यक्ति जो सामाजिक रूप से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, वही व्यक्ति जो है वो आपके साथ उसका जो बिहेवियर है पर्सनल लेवल पर वो बहुत खराब है। तो इस तरह से दारा कारक ग्रह के विश्लेषण से पार्टनर के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।